नमस्कार मित्र। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी जानते हैं कि आज हमारे संविधान निर्माता, कानूनविद, स्वतंत्रता सेनानी और हम सभी के प्रिय बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है आज। और आज इस जयंती को न सिर्फ भारत में बल्कि भारत से दूर कई देशों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज कुछ बातों का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं मित्र। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का महाधिवेशन की भी शुरुआत रांची में हो रही है या हो गई होंगी जब तक आप इसको सुन रहे होंगे। और कल ही इस झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सरकार के एक मंत्री, उनके पार्टी के कद्दावर लीडर हफीजुल हसन साहब की एक बात भी आई जो पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और उन्होंने बड़े मजबूत अंदाज में ये बात कही कि हम शरिया को अपने दिल में रखते हैं, शरिया कानून मेरे लिए सर्वोपरि है। और संविधान की जब बात है तो संविधान हमारे हाथों में रहता है, लेकिन शरिया हमारे दिल में रहता है। पहले शरिया फिर संविधान। मैं इन सारी बातों का उल्लेख आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अभी वक्फ बोर्ड की चर्चा पूरे देश में है और कई जगह पे हिंसक आंदोलन भी हो रहे हैं संशोधन बिल के खिलाफ। भाई क्यों आंदोलन हो रहे हैं, क्यों संशोधन बिल में क्या समस्या आ गई, और ये वक्फ बोर्ड आता कहां से? ये कानून शरिया कानून के तहत ही वक्फ बोर्ड भी आते हैं। तो इसीलिए हमारे हफीजुल साहब कहते हैं कि मैं शरिया को दिल में रखता हूं और संविधान को हाथ में रखता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के लोग ये बात कहते हैं कि संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम संविधान को कभी मरते हुए नहीं देखना चाहते, हम संविधान की हत्या होते नहीं देखना चाहते, और इसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। और गाहे बगाहे वो भारतीय जनता पार्टी पे निशाना भी साधते रहते हैं। लेकिन जब उसके कद्दावर मंत्री खुद कहते हैं कि शरिया हमारे दिल में है, हम शरिया कानून को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान हाथ में है, तो बातें बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। प्रिय मित्र, मैं थोड़ा सा वक्फ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वक्फ ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी जमीन पे अगर वक्फ बोर्ड ये कह दिया कि हमारा है तो वो उसका है। अब इसके लिए, उसके कार्ड के लिए आपको अपनी कागजात दिखाने होंगे और उन्हें कोई कागजात नहीं दिखाना है दावे के लिए। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन अभी वक्फ बोर्ड में है। और अभी अभी पिछले दिनों ही उन्होंने भारतीय संसद, जो संसद भवन हमारा बना है, उस परिसर पे भी अपना दावा किया और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी अपना उन्होंने दावा ठोका है कि ये वक्फ की जमीन है। इसके लिए उन्हें कोई कागज नहीं दिखाना है, बस आप साबित करो कि वो जमीन आपकी है। और इसके लिए आप किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकते। ये वक्फ के लोग ही तय करेंगे कि आपके कागजात कितने सही है या गलत है। ये जजमेंट भी उन्हीं को देना है। और यही कारण है कि जिस वक्फ बोर्ड में 50,000 एकड़ जमीन थी आजादी के वक्त में, वो अभी तकरीबन 10 लाख एकड़ जमीन हो गई है। और वो जमीन, ये लोग कहते हैं कि हम इसका उपयोग गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए, विधवाओं के लिए, यतीमों के लिए प्रयोग में लाते हैं। मेरा दावा है मित्र कि वक्फ बोर्ड किसी गरीब, अतीम, अल्पसंख्यक को मदद की हो अपने झारखंड में, तो झारखंड का ही एक उदाहरण कोई मित्र हमें पेश कर दे। एक बात। और दूसरी बात है कि इस वक्फ बोर्ड में जिन लोगों का कब्जा है वो कुछ चंद लोग हैं जिसका नाजायज लाभ वो उठाते हैं। इतनी लाख जमीन, जो मतलब कि भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है, उसकी आमदनी कुछ 100 करोड़ पे टिकी रहती है। जहां अरबों की आमदनी होनी चाहिए वहां कुछ 100 अरब आमदनी दिखाई जाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा लंबा भ्रष्टाचार चल रहा है। और इसीलिए कुछ लोग, चंद लोग, जिसके हाथ से वक्फ बोर्ड जा रहा है, सरकार ने बिल पास कर दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में बिल पास हो गया है और मुहर लग गई है सांसद की, राष्ट्रपति की, महोदया की। तो अब ये कानून देश में लागू हो गया। इसके विरोध के लिए बहुत एनआरकी फैलाया जा रहा है और खासकर पश्चिम बंगाल में कई लोगों की हत्याएं भी हुई है, आगजनी हुई है, वाहनों और घरों को जलाया गया है।
कुछ हिंदू भाई पलायन भी कर गए हैं। और वो मुर्शिदाबाद का इलाका है जहां से हम लोग बराबर कहते हैं कि मुर्शिदाबाद इलाके से ही होकर के हमारे झारखंड में भी बांग्लादेशियों का आवागमन हो रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार हमेशा से इसको नकारते रही है। अब ये देखिए कि जो शरिया कानून है उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। शरिया कानून ये कहता है कि अगर किसी ने चोरी की है तो उसका हाथ काट दो, अगर किसी ने बलात्कार किया है, किसी महिला ने व्यभिचार किया है तो उसको पत्थरों से मार मार करके मौत की सजा दे दो। शरिया कानून ये कहता है कि हमें ब्याज, लोन ये सब नहीं लेना है, हमें किसी चीज पे भी सूद नहीं खानी है। तो हम मंत्री हफीजुल साहब से ये पूछना चाहते हैं कि शरिया कानून अगर आपको लिए सर्वोपरि है और उसे आप लागू करना चाहते हो तो क्या आधे अधूरे लागू करना चाहते हो? आपका कोई बैंक में खाता है या नहीं है हफीजुल साहब? अगर खाता है, उसमें कुछ रकम जमा है तो आप उसके तो ब्याज ले रहे हो ना। तो शरिया कानून में तो ब्याज पाप है भाई, आप कैसे ब्याज ले रहे हो? एक बात। दूसरी बात है कि आप जिस शरिया की बात कर रहे हो उस शरिया में आपकी सरकार चल रही है क्या? उस शरिया कानून से आप सरकार चला लो यदि आपको यही लगता है तो। इसलिए हमारे भोले भाले मुस्लिम भाइयों को जो नीचे तबके के हैं, सरकार जिसके लिए ये संशोधन बिल लाई है और वो चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो यतीम है, उसके लिए कुछ कार्य किया जाए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से, उसके लिए कुछ चीजें मुहैया कराई जाए, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी की जाए। तो आप हाय तौबा मचा रहे हो। तो ये जो नैरेटिव फैलाई जा रही है पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में, मैं इसको साफ करने के लिए इसीलिए आपके साथ मुखातिब हूं कि बाबा साहब ने भी इन चीजों का विरोध किया था। बाबा साहब ने भी कहा था कि कोई धार्मिक स्तर पे कोई कानून अपने देश में नहीं चलना चाहिए, अपने देश में सिविल कोड चलना चाहिए जिसमें सभी में समानता की बात हो। तो आप एक अलग कानून की बात कैसे करते हो मंत्री साहब? और दूसरी बात, आप अंबेडकर साहब की जयंती भी मनाते हो। तो आप तो या तो अंबेडकर साहब को मानो या अपने शरिया कानून को मानो, क्योंकि अंबेडकर साहब ने बड़ी शिद्दत से इन चीजों का विरोध किया है कि भाई धार्मिक स्तर पे कोई कानून अपने भारत में नहीं लागू होना चाहिए, अपने भारत में सिविल कोड ही लागू होगा। तो पहले तो आप ये तय कर लो कि आप अंबेडकर साहब को कितना मानते हो। यूं ही फूल माला पहनाना और ऐसे ही फोटो खिंचवा लेना अंबेडकर जी की प्रतिमा के साथ, वो अंबेडकरवादी नहीं हो जाता। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शीर्षस्थ नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका अधिवेशन है 2 दिन, आप अगर आदिवासी हित की बात करते हो, अगर आप झारखंड हित की बात करते हो, तो सबसे पहले आप ये पारित करो कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का आप स्वागत करते हो। और दूसरी बात, संथाल परगना के रास्ते से जो बांग्लादेशियों का जखीरा आ रहा है अपने झारखंड में, जो अपने झारखंड को दीमक की तरह चट कर रहा है, आप उस पे क्या रणनीति बनाते हो, इसकी बात आप अपने अधिवेशन में करो। दूसरी बात है कि जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है अपने झारखंड में, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी जो घोषणाएं हैं वो लागू नहीं हो रही हैं, चाहे मैया हो, चाहे 450 में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे आप अतिरिक्त खाद्यान्न देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, उन चीजों पे आपका अधिवेशन क्या संज्ञान लेता है? आप कह रहे हो कि हम अपना संविधान बदलेंगे, हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। हमारा स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करता है, लेकिन क्या आप ऐसे ही रूढ़िवादी चीजों को लेकर के, आप ऐसे ही बंद रह करके, आपने तो 303 तलाक का भी विरोध किया था, आपने धारा 356 के 370 के खात्मे का भी विरोध किया था। क्या हो गया? 3 तलाक के जब सरकार संशोधन बिल लाई आदरणीय मोदी जी ने, तो किन मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ? क्या नुकसान हो गया इस्लाम को इससे? अरे बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिसको सऊदी से ही 3 तलाक दे दिया जाता था और बेचारी का जीवन नर्क हो जाता था। अब ये कानून आने से कम इसमें बहुत रोक आई है। अब ऐसे ही 3 तलाक को नहीं बोल सकता। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो आपके हक और अधिकार की बात करती है, हम समानता की बात करते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को भी कितना कष्ट है, और इसलिए हमने 3 तलाक जैसे कोड चीज़ों को बंद किया। और अब वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल ला करके हम मदद करना चाहते हैं नीचे स्तर के अल्पसंख्यक समुदाय के माँ बहनों को, बच्चों को।
तो कुछ चंद लोगों को ये तकलीफ क्यों हो रही है और कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव क्यों फैला रही है कि इससे अल्पसंख्यकों के हक और अधिकार मारे गए? आप बता दो ना, झारखंड में ही बता दो आप कि वक्फ जो था उसकी संपत्तियों से कितने झारखंडियों को क्या क्या लाभ मिला है, आप बता दो हमें। इसलिए मेरे प्यारे मुस्लिम भाइयों, आप अम्बेडकर जयंती मनाओ, संविधान को मानो, और सबसे पहले ये जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है इसको आप समझो, और वक्फ बोर्ड का जिस तरह से समर्थन बहुत सारे स्थानों से आपके समुदाय के द्वारा हो रहा है, आप भी इसके समर्थन में निकलो। आदरणीय मोदी जी ने आपके लिए वक्फ संशोधन बिल लाया है और इससे आपको लाभ होना है। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।